equal to v minus 3 5w. For what value of u, v and w are a and b equal? It means that इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि u, v and w का वैल्यू क्या होगा. देख लें, u, v ये रिक्वायर्ड है. u का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, एंड w का वैल्यू क्या होगा. तब a एंड b आर इक्वल मैट्रिसेस होंगे. ठीक है. सो गिवन दैट सॉल्यूशन को देख ले. गिवन दैट कि मैट्रिक्स a इज इक्वल टू b है. इट मीन दैट कि a मैट्रिक्स किस चीज़ के बराबर है, वो है 2 माइनस 3 u0. ये बराबर है, इक्वल है मैट्रिक्स b का. वो इसमें जो एलिमेंट्स है v माइनस 3 5w है. ठीक है. ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है. और हमें पता है कि इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है. इक्वल मैट्रिसेस में इसका फर्स्ट ये है कि इसका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर सेम हो. इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन ये है. सेकंड ये है कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंटिटीज या एलिमेंट्स है, इसको ये एलिमेंट्स है करस्पॉन्डिंग 2 के लिए करस्पॉन्डिंग v है, -3 के लिए -3 है, u के लिए 5 है, 0 के लिए w है. ये करस्पॉन्डिंग है. ठीक है. और इसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और समटाइम्स सम बुक्स में एंटिटीज भी कहते हैं. ठीक है. ये करस्पॉन्डिंग एंटिटीज आल्सो भी आर इक्वल. ठीक है. करस्पॉन्डिंग ये भी लिखता हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और एंटिटीज आर इक्वल. ये क्या है, ये इक्वल मैट्रिसेस के लिए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है. दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें. सो ये तो गिवन है कि ये इक्वल है. जब इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंटिटीज क्या होंगे, वो इक्वल होंगे ना. सो करस्पॉन्डिंग एंटिटीज मीन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. सो v के लिए जो यहाँ पर है वो क्या है, 2 है, -3 बराबर होगा -3 का. ये इस तरह ये इसका करस्पॉन्डिंग है. u के लिए जो करस्पॉन्डर है वो 5 है. सो u इक्वल टू 5 है. ठीक है. और w के लिए जो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो 0 है. w के लिए क्या है, वो 0 है. ये तो u v w के वैल्यूज है हमने फाइंड किया. और ये क्या था, ये रिक्वायर्ड था. क्लियर है. अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है. इफ़ ये वाला मैट्रिक्स x प्लस 3z प्लस 4 2y माइनस 7 और कुछ एलिमेंट्स है, ये इक्वल है. ठीक है. किस मैट्रिक्स का, ये वाला मैट्रिक्स के साथ 0 6 2y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 का 2b प्लस 4 माइनस 21 इंटू 0. ठीक है. फिर वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y एंड z. इन सारों का वैल्यू हमें फाइंड करना है. और गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है. तो गिवन दैट कि दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है. इट मीन दैट कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. x प्लस 3 का जो करस्पॉन्डर है वो क्या है, वो यहाँ पर 0 है. z प्लस 4 का करस्पॉन्डर यहाँ पर 6 है. और 2y माइनस 7 का जो करस्पॉन्डर है वो क्या है, 3y माइनस 2 है. तो मैं एक एक लूँगा और एक एक से वैल्यू फाइंड आउट करूँगा. ठीक है. सो x प्लस 3 बराबर होगा 0 का. फर्स्ट x प्लस 3 का करस्पॉन्डर क्या है, 0 है. सो इट मीन दैट इससे डायरेक्ट x का वैल्यू निकाले विच इज़ इक्वल टू -3. ये +3 है, हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो फिर ये -3 हो जाएगा. ठीक है. फिर हमारे पास नेक्स्ट है z प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू z प्लस 4. ये z है, प्लस 4 का जो करस्पॉन्डर है वो 6 है. इट मीन दैट कि z विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4 हो जाएगा. सो z विच इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा. क्लियर है. ये +4 था, हमने इस साइड पर शिफ्ट किया तो ये माइनस बन गया. ठीक है. ये z का वैल्यू हमने फाइंड किया. फिर है 2y माइनस 7, वो बराबर है, ये इसको देख ले, 2y माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू किस चीज़ का, 3y माइनस 2 का. ठीक है.
तो इस तरह करें, या तो इस साइड वाला सारे एलिमेंट्स को इस साइड पे शिफ्ट करें या ये वाला इस साइड पे शिफ्ट करें, ठीक है। सो 2y माइनस 7 अपनी जगह पे आया, ये वाला इस साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस 3y होगा प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो 2y माइनस 3y से क्या आता है, इसे माइनस y आता है, क्या आता है, माइनस y, क्योंकि साइन माइनस 3 का क्या है, इसे माइनस 3 बड़ा है और प्लस 2 क्या है, स्मॉल, मतलब स्मॉल है, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो ये बड़े का साइन लगेगा, ठीक है। सो माइनस वाई हो गया, और इस तरह माइनस 7 प्लस 2 का, तो इससे माइनस 5 आता है, क्लियर है। सो माइनस वाई अपनी जगह पे 5 इस साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस 5 बन जाएगा। सो वाई इक्वल टू माइनस 1 में या माइनस में मल्टीप्लाई दे दे, सो वाई इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो होता ये वाला इक्वेशन। अब नेक्स्ट है माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6 का, ये भी इजी है फिर, ठीक है। a माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 3 का नेक्स्ट इक्वेशन ये बन गया। सो इम्प्लाई दैट कि a इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 1 है, इस साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस 1 हो जाएगा। सो a इक्वल टू माइनस 2 बन गया, ठीक है। ये इसका और इसका रिलेशनशिप था। अब 0 बराबर है 2c प्लस 2 का। अब एक और इक्वेशन आया, 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2 का, ठीक है। सो हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो 2c विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 बन जाएगा, डिवाइड, ठीक है, बोथ साइड बाय 2 कर ले। सो 2c विच इज़ इक्वल टू माइनस 2, इसको भी 2 पे डिवाइड करना है, इसको भी 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि c का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो c इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, इसका रिलेशनशिप भी हो गया। अब नेक्स्ट है b माइनस 3 इक्वल टू b प्लस 4। नेक्स्ट है हमारे साथ b माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2b प्लस 4, ठीक है। सो b माइनस टू भी हो जाएगा, और ये माइनस 3 अपनी जगह पे और माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। इस ये वाला साइड हमने इस साइड पे शिफ्ट किया, b अपनी जगह पे, जब हम 2b था तो इस साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस 2b बन गया, ठीक है। ये माइनस 3 अपनी जगह पे और ये प्लस 4 था, तो इस साइड पे आया, तो इसका जो रिजल्ट क्या था, वो माइनस 4 है, ठीक है। सो b माइनस 2b से क्या आता है, माइनस b आता है, और इससे माइनस 7 आता है विच इज इक्वल टू 0। सो माइनस b विच इज इक्वल टू प्लस 7, सो b विच इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस में मल्टीप्लाई दे, ठीक है, ये भी हो गया। तो अब जो नेक्स्ट है माइनस 21 के बराबर, 0 0 के बराबर, तो ये क्या थे, ये सारे इनके वैल्यू है, ये a है, ये b है, ये c है, दिस इज x का वैल्यू है, दिस इज y का वैल्यू है, और दिस इज z का वैल्यू, और ये क्या था, ये रिक्वायर्ड था द गिवन इक्वेशन, क्लियर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.1 का, और इसमें भी यही प्रोसीजर है जो क्वेश्चन नंबर 6 में था। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a b c एंड d, a b c d का वैल्यू फाइंड करें, जबकि हमारे पास गिवन है a प्लस b प्लस 2c, ठीक है, और 2c प्लस d 2a माइनस d विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 4 8 0। ये क्या है, ये दो मैट्रिसेस है और ये एक दूसरे का क्या है, इक्वल है। सो जब दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो इट मीन है कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये लिख ले ताकि आपको आसानी हो, बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी हैव a प्लस बी बराबर होगा किस चीज़ का, माइनस 1 का, दिस इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर b प्लस 2c का जो करस्पॉन्डर है वो 4 है, ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर 2c प्लस d का 2c प्लस d का जो करस्पॉन्डर है वो 8 है, दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। और जो लास्ट है 2a माइनस d विच इज़ इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है। अब देख ले कुछ प्रोसेस यहाँ पर कर ले, दो इक्वेशन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें और वैल्यू फाइंड करें। अगर हम देख ले यहाँ पर a प्लस बी है और दूसरे में b प्लस 2c है। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये b क्या होता है, कैंसिल होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो
ये आसान हो जाता है। सो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। सो फर्स्ट क्या है, वो a प्लस बी है, वो बराबर है -1 का। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, वो है b प्लस 2c है, वो बराबर है 4 का। ये b को मैंने बाहर लिखा, या आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि b के नीचे आप b लिख लें, 2c को बाहर करें, ठीक है। सो कोई टेंशन नहीं है। सो ये सब्ट्रैक्ट करना है। सो प्लस है तो ये साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 4 है तो फिर ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस भी और ऊपर प्लस भी है तो ये दूसरे के साथ क्या होता है, कैंसिल होता है। सो में टर्म क्या आता है, a आता है और -2c आएगा, ठीक है। और -1 और -4 से क्या आता है, -5 आता है। ये एक नया इक्वेशन आया जिसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया, ठीक है। अब देख लें, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 को देख ले, 2c प्लस डी है विच इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर 2a माइनस डी है। प्लस डी और माइनस डी एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है ताकि हम इनको ऐड करें तब। सो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इक्वेशन 8 इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 4 के साथ, ये एडिशन का सिंबल है, इनके दरमियान हमने लगा दिया सिंपल वर्ड में। मैं इन दो इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। सो 2c प्लस डी विच इज़ इक्वल टू 8, और फिर है 2a माइनस डी विच इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को मैं ऐड प्लस कर रहा हूँ। जब प्लस होता है सो प्लस डी माइनस डी क्या है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है, ठीक है। और यहाँ पर 2c है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2a है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2a अपनी जगह पे, फिर प्लस 2c अपनी जगह पे, और 8 प्लस 0 से क्या आता है, इससे 8 है। देख ले 2c और 2a ये अलग अलग है, ठीक है। ऐसा ना करें कि आप 2ca लिखें, फिर गलत होगा। 2c अलग पार्ट है और 2a अलग पार्ट है, ठीक है। हाँ, ये एक अनदर इक्वेशन आया और हम इससे डायरेक्ट 2 को कॉमन लेते हैं। सो a प्लस c विच इज इक्वल टू 8, डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। सो 2 इंटू a प्लस c विच इज इक्वल टू 8, ये साइड 2 पे डिवाइड करें, इस साइड को भी 2 पे डिवाइड, ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो a प्लस c, ये इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा कि a प्लस c विच इज़ इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आया, ठीक है। अब देख ले इक्वेशन 5 को, a माइनस 2c, ठीक है, और यहाँ पर a प्लस c है विच इज़ इक्वल टू 4 है। वहाँ पर a माइनस 2c विच इज़ इक्वल टू a भी कैंसिल होता है, और 2c है तो c, और यहाँ पर तो c है और यहाँ पर -2c है। अगर हम इनको माइनस करें, इक्वेशन 5 को हम माइनस करें इक्वेशन 6 से। सो देख ले इक्वेशन 5 क्या है, a माइनस 2c विच इज़ इक्वल टू -5 है, और 6 क्या है, वो a प्लस c विच इज़ इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये क्या करना है, माइनस करना है। सो ये प्लस है, प्लस a है तो ये माइनस a हो जाएगा, और ये प्लस c है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 4 है तो -4 हो जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है, ठीक है। और ये -2c है, और तीसरा क्या है, -c है। सो -2c और -c से क्या आता है, इससे जो रिजल्ट में आता है वो है -3c होगा, और यहाँ पर -5 है और -4 है, सो इससे -9 आएगा, ठीक है। सो डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। सो -3c डिवाइड बाय 3, और इस तरह -9 डिवाइड बाय 3, ठीक है। सो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, सो इससे -3 आएगा, और ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इससे -3 आएगा, और ये माइनस माइनस फिर भी कैंसिल होता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और वहाँ पर भी माइनस है। सो c इक्वल टू 3, c का वैल्यू क्या आया, 3 आया। अब देख ले, यहाँ पर देख ले इक्वेशन 2 में c का वैल्यू पुट करें तो आपके साथ b आएगा। पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड में। देख ले यहाँ पे b है, b अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, और c की जगह पे मैं 3 लिख रहा हूँ विच इज़ इक्वल टू 4। सो b प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा।
ठीक है। सो b विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 6, सो b विच इज़ इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब c का वैल्यू भी गिवन है और b का वैल्यू भी गिवन है। सो b का वैल्यू पुट b इक्वल टू -2 इन फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में वो क्या है, a प्लस बी है। ठीक है, सो a प्लस बी की जगह पे आप लोग लगा रहे -2 विच इज़ इक्वल टू -1, सो a -2 विच इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। सो a इक्वल टू -1 प्लस 2 हो जाएगा, सो a इक्वल टू 1 होगा। ये a b c का वैल्यू हमने क्या कर दिया, फाइंड किया। अब देखें, अब ये c का वैल्यू ये आप खुद करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क हो गया कि c का वैल्यू आप यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 और c की जगह पे आप 3 लेके। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा प्लस d विच इज़ इक्वल टू 8। 6 को इस साइड पे शिफ्ट करें। ठीक है, सो 8 माइनस 6 से क्या आएगा, 2 आएगा। सो d का वैल्यू क्या होगा, वो 2 होगा। क्लियर है, तो ये आप खुद कर ले क्योंकि ये इंतहाई आसान है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।